नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजा रघुराज स्टेडियम में आयोजित स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति अखिल भारतीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने वर्ष 1990 में पहला चुनाव जीता था और आज मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और खिलाड़ियों के लिए आकर्षक पुरस्कार योजनाएं भी लागू की गई है। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के जीवन को प्रेरणादायक बताया। वहीं विधायक अमर अग्रवाल ने बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला छत्तीसगढ़ और खड़गपुर के बीच खेला गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी की स्मृति में हमारे प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर के इस रघुराज स्टेडियम में ड्यूज बॉल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और 9 दिनों तक ये चला है। 8 राज्यों के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हुए हैं जो रणजी और ट्रॉफी IPL खेल चुके हैं। तो ये सौभाग्य है और आज समापन समारोह है और हम लोग का सौभाग्य है कि समापन समारोह में हम लोग भी यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं। खड़गपुर और छत्तीसगढ़ की टीम फाइनल में उतरी है और श्रद्धेय लखीराम जी अग्रवाल हम लोग के पितृपुरुष थे। उन्होंने 1990 में पहली बार हमको भारतीय जनता पार्टी से तपकरा विधानसभा से टिकट दिया था और उनका ही आशीर्वाद है कि आज लगातार विधायक सांसद होते हुए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। श्रद्धेय लखीराम अग्रवाल जी का ही आशीर्वाद है, उनको हम सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा 21 तारीख को स्वर्गीय लकी जो अपन क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई थी और 29 तारीख को समापन था। आप सभी के सहयोग से आज बहुत अच्छा क्षण है कि मुख्यमंत्री जी आए और इसका समापन किए हैं। एक भव्य कार्यक्रम सबके, मेरी समिति की तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से, सबके तरफ से बहुत अच्छा सहयोग हुआ और मैं इतना बड़ा जो कार्यक्रम एक है हमारा अमर अग्रवाल जी के संरक्षण में और काका जी स्वर्गीय लखीराम जी की जो स्मृति में पहली बार हमारा प्रयास था तो बहुत अच्छे से सफल हुआ है। मैं अपने जितने सब साथी हैं, सब लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, वो आए और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। बिलासपुर के अरपा तट पर इस ऐतिहासिक आयोजन और विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने खुशी जताई। मुख्यमंत्री ने अटल जी के सपनों के छत्तीसगढ़ को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि इन 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने प्रगति के कई सोपान तय किए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। अरपा नदी के पावन तट पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का भव्य अनावरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और तब से प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अरपा के पावन तट पर छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है और साथ ही साथ 26 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन है। तो ऐसे अवसर पर सबसे पहले तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत नमन करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, तब से छत्तीसगढ़ का तेज़ी से विकास हो रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की वार्ड क्रमांक 3 का जो चौराहा है वहाँ पर उनका भी मूर्ति आने वाले समय में स्थापित होगा। जी बिल्कुल, आज वो भी एक सौभाग्य है कि बहुत दिनों से एक मांग भी थी बिलासपुर के लोगों की और वो प्रतीक्षा भी था यहाँ पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हो, तो अब वो व्यवस्था हो गई है। इसके लिए भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी और उड्डयन मंत्री जी का भी आभार करते हैं। अब यहाँ से रात में
मतलब लैंडिंग भी होगी, यहाँ से टेकअप भी होगा, तो लोगों को सुविधा भी होगी। और कल एक दिल्ली से अंबिकापुर से दिल्ली की भी फ्लाइट शुरू हो रही है, उसका भी कल शुभारंभ हो रहा है। सीएम ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान करीब 26 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया, जिससे क्षेत्र को नई सौगात मिली है। उन्होंने आयोजन के लिए क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर एक प्रमुख चौराहे पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो क्षेत्र के लिए गर्व का विषय होगा। वहीं बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने को लेकर सीएम ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह लंबे समय से लंबित मांग थी, जो अब पूरी हो गई है। इससे रात में भी फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ संभव होगा, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही दिल्ली अंबिकापुर दिल्ली के बीच नई फ्लाइट सेवा का भी शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। संक्रमण को जिले से बाहर फैलने से रोकने के लिए सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और मुर्गा मुर्गी, अंडे व अन्य पक्षियों के परिवहन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जिले में H5N1 वायरस की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अब तक करीब 30,000 से ज्यादा पक्षियों की कलिंग की जा चुकी है। 1 किलोमीटर क्षेत्र को अति संवेदनशील और 10 किलोमीटर क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया है। बाजार में चिकन और अंडों की बिक्री भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पशु चिकित्सा विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर जांच कर रही हैं और पक्षियों की मौत की हर सूचना पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है ताकि कोई भी संक्रमित सामग्री जिले में प्रवेश ना कर सके। स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। प्रवासी पक्षियों और जलाशयों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मरे हुए पक्षियों से दूर रहें और तुरंत सूचना दें। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कहीं से भी हमारे द्वारा जब सूचना मिल रही है वहाँ जा रहे हैं, तो ऐसा लोगों का वो इक्का दुक्का मरने की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये अभी हाल लेटेस्ट जो जब से बर्ड फ्लू का इस दरमियान अभी कहीं भी माने ज़्यादा संख्या में पक्षी की मृत्यु की सूचना नहीं मिली। नहीं, अभी इसमें क्या है कि ये जो है अभी पोल्ट्री फार्म बिलासपुर में ही उसका माने बर्ड फ्लू का पॉजिटिव आया है। ऐसा ग्रामीणों में या आसपास के कहीं भी ऐसा बर्ड फ्लू फैलने की कोई अभी सूचना नहीं हुई है। और थोड़ा सावधानी बरतने के लिए जो है 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे हमने उसको माने जो गाइडलाइन के अनुसार जो है नियम में प्रतिबंधित किया गया है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसदा के पास आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर एक युवती की क्षत विक्षत लाश देखी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां प्रारंभिक जांच में मामला काफी दर्दनाक नजर आया। बताया जा रहा है कि युवती का एक हाथ कटकर शरीर से पूरी तरह अलग हो गया था, जिससे यह आशंका प्रबल हो गई है कि उसकी मौत किसी तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस आसपास के गांवों में उसकी फोटो भेजकर शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। और फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।